हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम सब रिहैब सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं मेरे से कि सर मेरे बच्चे की ना स्पीच स्टार्ट कर दीजिए, मेरे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वो है ना चीज़ें समझता है, बहुत सारी चीज़ें समझता है। देखिए, पहली बात तो बहुत सारी चीज़ें समझता है, इसका मतलब नहीं कि बहुत सारी चीज़ें समझने लग जाएगा। आपको ये समझना पड़ता है कि जब भी स्पीच पे काम करना है या कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है या लैंग्वेज बिल्डिंग पे काम करना है, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग बच्चे को होनी चाहिए? तो आपका बच्चा पहले ये समझना है कि किस एज के अकॉर्डिंग चल रहा है बच्चा। अगर उस एज के अकॉर्डिंग उसकी अंडरस्टैंडिंग है, तो आप सीधे से आइए और सीधे लैंग्वेज पे काम कीजिए, स्पीच पे काम कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए। अदरवाइज़ होगा क्या कि आपने बस एक पैटर्न पकड़ लिया, आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा ना तो सुसु-पोटी बता देता है, मेरा बच्चा है ना 4 बच्चों के बीच में जाके खेलने लग जाता है, मेरा बच्चा 2 स्टेप कमांड फॉलो कर लेता है, तो मेरा बच्चा सब चीज़ें कर लेता है। ऐसा नहीं होता। आप पहले ये समझिए कि आपका बच्चा किस एज का है। तो आपको मैं थोड़ी-सी बातें बताता हूँ, समझते चलना है ताकि आपको ये समझ में आए, क्या मेरा बच्चा स्पीच सेशन के लिए रेडी है भी या नहीं है। देखिए, स्पीच पे काम करने से पहले बच्चे के बहुत सारे एरिया पे काम करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब कि वर्ड जब आपको निकलवाना है बच्चे से, इमिटेट करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी है। लैंग्वेज बिल्डिंग की तरफ जब जाना है या कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे वर्किंग मेमोरी का होना बहुत ज़रूरी है। वर्किंग मेमोरी क्या होता है, कौन-कौन सी एक्टिविटी होती है, उसको थोड़ा-सा हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्या-क्या होना चाहिए, वो समझा देता हूँ मैं। वर्किंग मेमोरी होनी चाहिए, आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, अटेंशन के चारों टाइप होने चाहिए, जैसे फोकस अटेंशन, सस्टेन अटेंशन, रिटेन अटेंशन, या डिवाइड अटेंशन, शिफ्टिंग अटेंशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। दूसरी चीज़, आई हैंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, विजुअल ऑडिटरी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इमिटेशन होना चाहिए, ओरल मोटर इमिटेशन, फिजिकल इमिटेशन और ऑब्जेक्ट इमिटेशन होना चाहिए, और एक्शन इमिटेशन होना चाहिए बच्चे में। प्रिटेंड प्ले होना चाहिए बच्चे में, रोल प्ले करने आना चाहिए थोड़ा बहुत बच्चे को, या दूसरे बच्चों के साथ खेलने आना चाहिए, जैसे 1 या 2 पर्सन के साथ खेलने आए उसको कि कैसे खेलते हैं, ठीक है? आपको ये समझना है, ऑडिटरी मैचिंग होनी चाहिए बच्चे में, ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ऑडिटरी ट्रैकिंग होना चाहिए, ऑडिटरी अटेंशन होना चाहिए बच्चे में, ठीक है? तो ये बेसिक चीज़ है, जिसको पॉइंटिंग होनी चाहिए, चॉइस के बताने आना चाहिए, तो बच्चे में एडजेक्टिव वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एडवर्ब वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वर्ब की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें बच्चे में अंडरस्टैंडिंग आती है, तब बच्चे में वर्ड आना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप ही। और अपने आप वर्ड जब आते हैं, तो आपको चीज़ें पीछे नहीं पड़ना पड़ता, बोलो चाचा चाचा, पापा पापा, काका काका, ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने इम्प्रूव कर दी। इसका मतलब बच्चे का आपने बहुत अच्छा वाला इमिटेशन डेवलप कर दिया। आप जब 1 वर्ड बोलोगे तो 1 वर्ड बोलेगा, 2 वर्ड बोलोगे तो 2 वर्ड बोलेगा। फिर धीरे-धीरे आना है आपको लैंग्वेज बिल्डिंग की तरफ, कि बच्चे का टेंस स्ट्रक्चर समझ में आए, बच्चों को सेंटेंस कैसे बनाना वो समझ में आए, किस सेंटेंस को कहाँ यूज़ करते हो वो समझ में आए, सेंटेंस को कैसे याद रखते हैं, फिर कैसे जाके रिप्लाई करते हो वो समझ में आए, कितने सेंटेंस में कोई बातें बोलते हैं, बड़ों से कैसे बोलते हैं, छोटों से कैसे बोलते हैं, ठीक है? 4 लोगों के बीच में कैसे बोलते हैं, खेलते समय कैसे बोलते हैं, सोशलाइज़ होते समय कैसे बोलते हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास कैसे बोलते हैं, अपने स्कूल में कैसे बोलते हैं, कौन-कौन से डायलॉग का यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। लैंग्वेज का काम है कि टेंस स्ट्रक्चर समझाइए, उसको बताइए कि मॉडल क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव विथ प्रीपोजिशन विथ वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें हम ये नहीं कि ये सब बताना 3 साल के बच्चों को, 2 साल के बच्चों को ये सब बताएँगे, नहीं। हमें उसका कॉन्सेप्ट लेके चलना है, हम उसको पढ़ाने नहीं बैठ रहे, हम उसको सिखा रहे कि बेटा इस वर्ड पे कैसे कमांड लेना है, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा, शायद आप इसलिए कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे से। आपको समझ में ही नहीं आएगा तो आप कनेक्ट कैसे करेंगे? ध्यान ही नहीं देंगे, फिर इधर-उधर देखेंगे फिर आप। तो आपको चीज़ें इसी तरीके से बच्चे के साथ भी लिंक करना है, कि बच्चों को अगर चीज़ें समझ में आ रही है, तो उसकी स्पीच बहुत अच्छी होने वाली है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी बनने वाली है, वो कम्युनिकेट करने वाला है। 2 बच्चों के बीच में, 4 बच्चों के बीच में अपनी बातों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेगा, 5-5 सेंटेंस, 6-6 सेंटेंस में बोलेगा। लेकिन आप सोचो कि वर्ड बोल रहा है तो मेरा बच्चा तो सारा चीज़ करता है। मेरा बच्चा 4 चीज़ें करता है तो इसका मतलब वो सारी चीज़ें कर सकता है, नहीं। किसी स्किल्स में वो अच्छा है, किसी स्किल्स में अच्छा नहीं। जिस स्किल्स में वो अच्छा नहीं, उस स्किल्स को पहले इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। कई बार दोनों पैरेलल लेके चलने पड़ते हैं। अगर पैरेलल लेके चल पाओ तो बहुत अच्छा हो। अंडरस्टैंडिंग पे भी काम करो, साथ के साथ स्पीच पे भी काम। अंडरस्टैंडिंग पे कौन काम करेगा? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को बोलिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाए, साथ के साथ स्पीच को बोलिए कि वो जो बाकी सारी चीज़ें जो स्पीच में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें लेकर आए, फिर बच्चे के लैंग्वेज पे आइए, फिर कम्युनिकेशन पे आइए। तो इस तरीके से आप स्पीच पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और इन सारी
सारी एक्टिविटी को समझने के लिए मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए, ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी देता रहूँ और आप अपने बच्चे पे काम करते रहें और अपने बच्चे का रिजल्ट लेते रहें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।